स्वागत है आप सभी का। आज है 28 सितंबर और हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, FSSAI ने किसके लिए फॉसकॉस पोर्टल पर नया लाइसेंसिंग विंडो लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद आहार उत्पाद। आयुर्वेद आहार उत्पाद के लिए FSSAI ने फॉसकॉस पोर्टल पर नया लाइसेंसिंग विंडो को लॉन्च किया। FSSAI ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सहयोग से पोर्टल पर आयुर्वेदा आहार उत्पादों के लिए डेडिकेटेड लाइसेंस विंडो लॉन्च की, जिसमें 91 स्वीकृत रेसिपी प्रकाशित हुई हैं। मौजूदा खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली FLRS को बदलने के लिए FSSAI द्वारा 1 जून 2020 को फॉसकॉस पोर्टल को लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सुश्री पुण्य सलीला श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पीएम मोदी ने किस प्रमुख न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? तो किस प्रमुख न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? वह है माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। कौन है? माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो इसका सही उत्तर होगा सी। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 1.22 लाख यानी 1,22,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं लागू की हैं, जिसमें माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए कुल 4200 करोड़ रुपए का लागत है। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 42,000 करोड़ रुपया। 42,000 करोड़ रुपया। सोलर ट्रांसमिशन का लागत है 19,210 करोड़ रुपये और पीएम कुसुम योजना का है 16,050 करोड़। जल निरसन का लागत है 20,830 करोड़ और सड़क रेल योजना के लिए 2,630 करोड़ है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इसका फोकस क्या है? स्वदेशी, ट्राइबल और वेलफेयर, GST बचत, ये इसके फोकस है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। कौन है मुख्यमंत्री? भजनलाल शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल हुए श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स ATL अटल टिंकरिंग लैब शुरू हुए हैं? तो यह कुल है 500 अटल टिंकरिंग लैब। इसके सही उत्तर हो जाएंगे बी। तो नीति आयोग का एक अटल इनोवेशन मिशन है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल सारथी एंड फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में लॉन्च किया गया और इसमें 500 नई अटल टिंकरिंग लैब के लिए 100 करोड़ का निवेश होगा। इसका उद्देश्य है बच्चों को रोबोटिक्स, AI, 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीक से लैस करना और विकसित भारत 2047 लक्ष्य को सपोर्ट करना इसका उद्देश्य है। तो जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। कौन है? उमर अब्दुल्ला। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री मनोज सिन्हा। श्री मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चौथा क्वेश्चन है, तुर्की कहिए, तुर्की और USA के बीच में हुए MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तुर्की और USA के बीच का MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्ट्रेटेजिक सिविल न्यूक्लियर सहयोग। क्या है? स्ट्रेटेजिक सिविल न्यूक्लियर सहयोग। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। यह MOU का जो उद्देश्य है बड़े न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में सहयोग को गहरा करना है। तुर्की और अमेरिका में रणनीतिक परमाणु सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। रणनीतिक परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तुर्की में न्यूक्लियर ऊर्जा को बढ़ावा, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, गैस आयात पर निर्भरता को कम करना है, ये इसका लक्ष्य है। ट्रंप और एर्दोगान की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए नए प्रोजेक्ट सिनोप और थ्रेस में संभावित हैं।
तो तुर्की का राजधानी क्या हुआ? तुर्की का राजधानी अंकारा हुआ। तुर्की का राजधानी अंकारा, और वहां की मुद्रा क्या है? तुर्की लिरा। वहां की मुद्रा तुर्की लिरा है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। रजब तैयब एर्दोगान। पांचवा क्वेश्चन है, दुबई का ऑटोनोमस जोन DAG, दुबई ऑटोनोमस जोन कितने किलोमीटर क्षेत्र में बनेगा? तो यह 15 किलोमीटर के क्षेत्र में बनेगा। कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो यह 15 किलोमीटर का ड्राइवरलेस वाहन और मरीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। क्या है? 15 किलोमीटर का ड्राइवरलेस वाहन और मरीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इसका 2026 तक ड्राइवरलेस गाड़ियां और मरीन ट्रांसपोर्ट करने का मुख्य लक्ष्य है। 2030 तक का 25% डेली ट्रिप्स ऑटोनोमस करना है और रोबो टैक्सी ट्रायल 2025 के अंत में शुरू होगा। 2028 तक तकनीकी सहयोग, जिसमें उबर, वी राइड टैक्सी से 1000 वाहन का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो यह कुल 148% बढ़ा। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 148% का। ICEA के अनुसार अगस्त में यूएस को स्मार्टफोन निर्यात 145% बढ़कर $965 मिलियन हो गया है। कुल निर्यात कितना हुआ? तो कुल निर्यात हो गया $1.53 बिलियन, $1.53 बिलियन का निर्यात हुआ है, जो कि 39% का सालाना वृद्धि है। अगस्त सितंबर में अक्सर मौसमी गिरावट होता है, ये आम बात है, मगर PLI स्कीम से जो है वो सेक्टर को बढ़ावा मिला। HS कोड के हिसाब से भारत का यह सबसे बड़ा निर्यात हुआ है। और ICEA का फुल फॉर्म हुआ इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। ICEA का फुल फॉर्म इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में किन सांसदों को सदस्य बनाया गया? तो इनमें से एक लोकसभा के सांसद हैं और दूसरे हैं राज्यसभा के। इन दोनों को रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में सदस्य बनाया गया है। तो लोकसभा से जो हैं वो हैं कंवर सिंह तंवर। कंवर सिंह तंवर जो हैं लोकसभा के सांसद हैं, और राज्यसभा के हैं डॉक्टर जसवंत सिंह परमार हैं राज्यसभा के सांसद। इन लोगों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के पहले मशरूम साइंटिस्ट निदेशक कौन बने? पहले मशरूम साइंटिस्ट निदेशक कनक दास बने। कौन बने? कनक दास। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले मशरूम साइंटिस्ट निदेशक कौन बने? कनक दास। यह बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक बने। कौन बने? कनक दास, 13वें निदेशक। इनकी उपलब्धि 165 नई प्रजातियां खोजी, 170 शोध पत्र प्रकाशित किए और 8 किताबें भी इन्होंने प्रकाशित किए हैं। इसका उद्देश्य है वनस्पति संग्रह का डिजिटाइजेशन। इनका उद्देश्य क्या है? वनस्पति संग्रह का डिजिटाइजेशन करना। 9वां प्रश्न है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला? तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को मिला। किनको मिला? प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 भूविज्ञानियों को 12 पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट किनको मिला? प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। ये क्या है? भूकंप वैज्ञानिक हैं और उन्हें भूकंप विज्ञान में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि मीडिया अवार्ड 2025 किस पत्रकार को मिला? तो कृषि मीडिया अवार्ड जो मिला वो अमसी प्रसन्न कुमार को मिला। किनको मिला? अमसी प्रसन्न कुमार को। तो अमसी प्रसन्न कुमार कहाँ के हैं? मैसूर के हैं, और ये कृषि पत्रकारिता में होम्बले समिति हरनी कुमार एनुमिलाई कृषि मीडिया अवार्ड इनको मिला। 11वां प्रश्न है, MiG-21 की अंतिम उड़ान कब हुई? तो MiG-21 की अंतिम उड़ान 24 सितंबर को हुई। कब हुई? MiG-21 की अंतिम उड़ान 24 सितंबर को। और ये कहाँ हुई थी? एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इसने अंतिम फ्लाइट का संचालन हुआ, और MiG-21 62 वर्षों से कार्यरत है। इसका आधिकारिक डिकमीशन 26 सितंबर 2025 को हो गया।
और यह सबसे पहले कब इंडक्ट किया गया था? 1963 को। कब किया गया था? 1963 को इसका इंडक्शन हुआ था। आईएएफ के एयर चीफ मार्शल कौन हुए? तो अमरप्रीत सिंह हुए। आईएएफ का एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। 12वां प्रश्न है, भारत के वन क्षेत्र में 2010-11 से 2021-22 तक कितनी वृद्धि दर्ज हुई? तो यह कुल वृद्धि 22.5% की है। कुल कितनी है? 22.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग रिपोर्ट के मुताबिक 17,445 स्क्वायर किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है। टोटल कितना हुआ? 22.5% का। यह मॉस्पी का पहला डेडिकेटेड वन अकाउंटिंग रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन के SEEA फ्रेमवर्क पर आधारित है। तो मॉस्पी का फुल फॉर्म हुआ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 2010 से 22 के बीच वन क्षेत्रों में 17,000 का वृद्धि हुआ है। 17,445 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। और वहीं 2013 से 23 के बीच स्टॉक का वॉल्यूम 7.32% बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के महिला 50 मीटर प्रोन राइफल में गोल्ड किसने जीता? तो महिला के 50 मीटर प्रोन राइफल में अनुष्का ठोकर ने गोल्ड जीता। अनुष्का ठोकर ने गोल्ड जीता। तो महिला वर्ग में गोल्ड जीतने वाले हो गए अनुष्का ठोकर, और सिल्वर हुए अंशिक सिल्वर, और आध्या अग्रवाल ब्रॉन्ज प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? ब्रॉन्ज। पुरुष वर्ग में दीपेंद्र सिंह शेखावत को सिल्वर मिला और रोहित कन्यान को ब्रॉन्ज। 14वां प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कौन सा मैस्कॉट यूएसए का है? तो यूएसए का जो मैस्कॉट है वो क्लच है। कौन सा मैस्कॉट है? क्लच है। ये क्या है? एक बाल्ड ईगल है। बाल्ड ईगल का प्रतीक है। तो फीफा ने 3 मैस्कॉट का अनावरण किया है। क्या किया है? फीफा 3 मैस्कॉट का अनावरण किया जिसमें बाल्ड ईगल यानी क्लच किसका? यूएसए का हुआ। और मैपेल किसका है? कनाडा का। मैपेल द मूज। क्या हुआ? मैपेल द मूज। और जायू द जैगुआर किसका? मैक्सिको का है। तो ये 3 मैस्कॉट फीफा 2026 के हैं। इसका फाइनल 19 जुलाई 2026 को मेटलाइफ स्टेडियम यूएसए में खेला जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका थीम है इस साल का टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, गूगल की सिंबॉलिक एनिवर्सरी किस दिन मनाई जाती है? तो गूगल की सिंबॉलिक एनिवर्सरी 27 सितंबर को हर साल मनाई जाती है। और ये गूगल का 27वां एनिवर्सरी था। 27 सितंबर भी है और 27वां एनिवर्सरी भी था। तो ये थे 28 सितंबर के कुछ करंट अफेयर। थैंक यू दोस्तों।